नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मा रॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, जैसे कि चाय के रंग का पेशाब आना। तो यहाँ पे जो हम डायग्राम में देख रहे हैं, इस तरह के कलर का पेशाब आने लगता है। दूसरा हेल्थ प्रॉब्लम हम देखें तो हल्के रंग का मल आता है, जो स्टूल होता है उसका जो कलर है वो काफी ज्यादा लाइट हो जाता है। फिर यहाँ पे जो हम डायग्राम में देख रहे हैं, इस तरह से पेट के ऊपर की ओर दाहिने हिस्से में बीच में ऐंठन के साथ आपको दर्द होता है कि जो कई घंटों तक रहता है, मतलब कि लंबे समय तक आपको ये जो एरिया है वहां पे जो है वो दर्द रहता है। तो ये जो सभी सिम्टम्स है वो इंडिकेट करते हैं कि गैलस्टोन का प्रॉब्लम हो सकता है, कि जिसको हम पित्ताशय की पथरी कहते हैं, कि जो पित्ताशय के अंदर इस तरह से स्टोन बनना शुरू हो जाते हैं, कि जिसको गैलस्टोन कहा जाता है। या फिर आपका लीवर जो है वो खराब हो रहा है, कि जो हेल्दी लीवर होता है उसके कंपेयर में वो फिर फैटी लीवर से लीवर फाइब्रोसिस या फिर सिरोसिस जैसी कंडीशन हो रही है। या फिर एक और प्रॉब्लम है कि जिसको हम प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस कहते हैं, कि जिसके अंदर स्पेशली जो बाइल डक्ट का ये जो पोर्शन होता है वहां पे जो है वो सूजन आ जाती है। तो ये जो सभी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने वाली बहुत अच्छी मेडिसिन के बारे में हम आज के वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे, जिसका नाम है हेपाकाइंड 150। तो इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं और ये जो सभी अलग अलग टॉपिक्स है उसको जो है वो हम कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं बेसिक्स से। तो ये जो है वो ऐसे क्लास का मेडिकेशन है कि जिसको हम गैलस्टोन डिजोल्विंग ड्रग कहते हैं, मतलब कि ऐसी दवाइयाँ कि जो गैलस्टोन को डिजोल्व करने में मदद करती है। ब्रांड नेम जो है उसका हेपाकाइंड, और सॉल्ट कंटेंट की हम बात करें तो उर्सोडिऑक्सीकॉलिक एसिड इसके अंदर प्रेजेंट है, कि जो 150 मिलीग्राम जितना एक टैबलेट के अंदर अवेलेबल है। मैन्युफैक्चर की हम बात करें तो मैग्नेट लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, की जो मैनकाइंड ग्रुप की कंपनी है वो उसके मैन्युफैक्चर है, और ये एक इंडियन मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसकी हेड ऑफिस दिल्ली में है। तो उसका यूज हम देखें तो जैसे मैंने आगे भी डिस्कस किया कि जो गैलस्टोन होता है, कि जिसको गैल ब्लेडर स्टोन भी कहते हैं, तो उसको ठीक करने में ये मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की जाती है। कि अगर किसी का रिपोर्ट पर से डायग्नोसिस होता है कि आपको पित्ताशय के अंदर पथरी है, तो ये मेडिकेशन जो है वो पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है। फिर लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो उसको भी ठीक करने के लिए उसको दिया जाता है। और पीबीसी की जो कंडीशन प्रोड्यूस होती है तो उसमें भी ये मेडिकेशन काफ़ी हेल्प करती है। तो वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी बुक है वो अब अवेलेबल है, कि जिसका नाम है डिसीज एंड ट्रीटमेंट, बीमारी और उनका उपचार। तो ये बुक के अंदर आप बहुत सारी अलग अलग बीमारियों के बारे में सीखेंगे, उनके उपचार के बारे में सीखेंगे, निदान कैसे होता है, कौन से अलग अलग दवाइयों के ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये बुक को परचेस करने के लिए आप ये दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो जरूर से हमारी बुक को ऑर्डर करें और सीखे बीमारियां और उनका उपचार। लेबल के बारे में अब स्टडी करें तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखें तो ये जो मेडिकेशन है वो प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिकेशन रहेगी। हेपाकाइंड जो उसका ब्रांड नेम है, और यहाँ पे हम देखें तो मैनकाइंड ग्रुप का ये जो लोगो है मैग्नेट का, वो आप देख सकते हैं फिल्म कोटेड टैबलेट रहेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपोजिशन में लिखा है कि फिल्म कोटेड टैबलेट है। और खास ये ध्यान रखना है स्टोरेज में कि कूल एंड ड्राई प्लेस पे उसको अच्छे से स्टोर करना है, और टेम्परेचर 30 डिग्री से कम रहे, वो जो है वो आपको ध्यान में रखना है। पैकिंग की हम बात करें तो ब्लिस्टर पैकिंग है, एक पैक में 10 टैबलेट्स जो है वो अवेलेबल है। अब वर्किंग की बात करते हैं तो हेपाकाइंड 150 काम कैसे करती है। तो ये मेडिसिन हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का इंटेस्टाइन में होने वाला एब्जॉर्प्शन इनहिबिट कर देता है, मतलब कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है, तो उसका एब्जॉर्प्शन इनहिबिट कर देती है। साथ में क्या करता है ये कोलेस्ट्रॉल का जो बाइल में होने वाला सिक्रेशन है उसको भी इनहिबिट कर देता है, मतलब कि बाइल में जो कोलेस्ट्रॉल सीक्रेट होता है और इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्ब होता है उसको ये इनहिबिट कर देता है। तो ऐसा होने पर क्या होता है कि लीवर की हेल्थीनेस जो है वो बढ़ जाती है, और लीवर की हेल्थीनेस बढ़ने से लीवर रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो ठीक होने लगते हैं। साथ ही साथ ये मेडिकेशन जो पित्ताशय में जो पथरी हो जाती है उसको भी डिजोल्व करने में काफ़ी ज़्यादा जो है वो मदद करते हैं, जिससे ये जो स्टोन है वो धीरे धीरे कंप्लीटली जो है वो घुल जाते हैं, और गैलस्टोन का भी प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तब डोज की हम बात करें
तो दिन में 2 या 3 बार एक टैबलेट जो है वो पेशेंट ले सकता है कि 150 mg जितना डोज आप दिन में 2 या 3 बार ले सकते हैं, पर एक्सेसिव डोज में यूज उसको कभी भी ना करें। प्राइस की हम बात करें तो 200 रुपीज़ उसकी प्राइस रहेगी 10 टैबलेट की, मतलब कि एक टैबलेट की प्राइस रहेगी अराउंड 20 रुपीज़। साइड इफेक्ट्स हम देखें तो एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट की शुरुआत में जब आप ये मेडिकेशन स्टार्ट करते तो पेट में गड़बड़ जैसा आपको लग सकता है, पेट में दर्द जैसा लग सकता है, कुछ लोगों को डायरिया हो जाते हैं या फिर जी घबराना, उल्टी होना, फीवर जैसा रहना, कफिंग जैसा कुछ लोग फील करते हैं, बट ये काफ़ी माइनर साइड इफेक्ट है। कुछ ही दिनों के बाद या फिर कुछ लोगों को तो ये साइड इफेक्ट होती है, कुछ लोगों को नहीं भी होती। फिर कुछ लोगों को रैशेस हो सकते हैं अगर आपको एलर्जी है ये मेडिकेशन की, डिजीनेस जैसा फील करना, इनडाइजेशन, ब्लैक या फिर टेरी कलर का स्टूल आना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन मतलब कि आपको पेशाब करने ज़्यादा बार जाना पड़े, और वीकनेस या फिर कमजोरी कुछ लोग फील करते हैं हेपाकाइन 150 को लेने के बाद। तो यहाँ पे मैं फिर से आपको रिमाइंडर देना चाहूँगा कि हमारी बुक को आप जरूर से परचेस करें, और बुक को परचेस करने के लिए ये नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो वार्निंग्स हम देखें तो अगर आपको उर्सोडिऑक्सीकॉलिक एसिड की एलर्जी है तो उसको यूज ना करें। फिर गैल ब्लेडर में या फिर बाइल डक्ट में जो इन्फ्लेमेशन की कंडीशन है वहां पे, या फिर वहां पे ब्लॉकेज हो गया है, जो बाइल डक्ट का जो पूरा पोर्शन है वहां पे किसी तरह से ब्लॉकेज है, तो उस दौरान ये मेडिकेशन को यूज ना करें। फिर अगर आप अल्कोहल कंजप्शन करते हैं काफ़ी ज़्यादा तो भी ये मेडिकेशन को यूज ना करें। फिर बिलियरी कॉलिक की जो कंडीशन है, कैल्सीफाइड गैलस्टोन्स हो चुके हैं, इम्प्रॉपर कंस्ट्रिक्शन है गैल ब्लेडर का, गैस्ट्रिक अल्सर है, ड्यूडेनल अल्सर या फिर हाई बीपी, मतलब कि जरूरी ये है कि ये मेडिकेशन को प्रिस्क्राइब करने से पहले अच्छे से अल्ट्रासाउंड होना जरूरी है, पेशेंट का डायग्नोसिस होना जरूरी है, उसके बाद ही ये मेडिकेशन को जो है वो दी जाती है। फिर प्रेगनेंसी कैटेगरी उसकी हम देखिए तो हेपाकाइन की वो है बी है, मतलब कि प्रेगनेंसी के दौरान ये सेफ है, पर आपके गायनेकोलॉजिस्ट को जरूर से एक बार कंसल्ट करना चाहिए और ये मेडिकेशन को प्रेगनेंसी के दौरान लेने से पहले। ड्रग ड्रग इंटरेक्शन हम देखें तो कुछ एंटीबायोटिक्स जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन, डेप्सोन है, साइक्लोस्पोरिन, एस्ट्रोजन, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम कार्बोनेट, नाइट्रेन डिपिन और मागालरेट जैसी दवाइयों के साथ ये ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस कर सकते, तो कभी भी ये दवाइयों का जो कॉम्बिनेशन है वो आप हेपाकाइन के साथ ना करें। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो ये वीडियो भी जरूर से अच्छा लगेगा कि यहाँ पे आप क्लिक करके मेरा ये वीडियो भी देख सकते हैं कि जहाँ पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी दवाइयों के बारे में और बीमारियों के बारे में। सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।